So let's like now go for the fourth budget and let's see the sequence how it is going on. Okay, और sequence start करने से पहले I will again explain you the generic budget format. ये generic budget format अगर आप समझ लोगे कोई भी बजट आप बना सकते हो. जैसे अमाउंट नीडेड फॉर करंट रिक्वायरमेंट्स, अगर करंटली आपको कुछ सेल्स करना है आज, अभी करंट रिक्वायरमेंट आपका जो भी है, प्लस अमाउंट डिजायर्ड फॉर फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर में आपको जो कुछ भी चाहिए वो, ये दोनों को ऐड करके ऑलरेडी आपके हाथ में जो कुछ भी है वो माइनस कर दो, तो आपको मालूम चलेगा कितना अमाउंट आपको आपको मतलब जरूरत है आपका जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए. सो दिस इज अबाउट अमाउंट. आप इसमें अगर मटेरियल चाहिए तो अमाउंट निकाल के मटेरियल लगा दो, लेबर चाहिए तो आप उसको मटेरियल को निकाल के लेबर रिक्वायरमेंट लगा दो, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसको लगा दो. यानी आज आपका जो रिक्वायरमेंट है प्लस फ्यूचर में आपके जो नीड्स हैं दोनों को ऐड करके माइनस आपके हाथ में ऑलरेडी जो कुछ भी है. अब जैसे मैं ऐसा बोलूंगा मेरे को करंट रिक्वायरमेंट जो भी है मटेरियल का 1000 यूनिट्स है एंड मेरा फ्यूचर का डिजायर्ड जो नीड्स हैं वो 500 यूनिट्स है, तो 1500 हो गया माइनस मेरे पास ऑलरेडी 400 यूनिट्स हैं. मैं अगर उसको माइनस कर दूं तो मुझे अब कितने मटेरियल परचेज करने की जरूरत है या कितना मटेरियल मेरे को रिक्वायर्ड है, 1100 यूनिट्स, दैट्स इट. तो ऐसे आपको पूरा बजटिंग करना है. ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी like generalized format, generic format for budget, now let's go ahead. तो कल मैं आपसे चेन डिस्कस कर रहा था सेल्स बजट. सेल्स बजट सबसे स्टार्टिंग बजट है और अगर हमको ये सेल्स बजट मालूम होने के बाद हम प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स करने के लिए फिर प्रोडक्शन करना जरूरी होता है और फिर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल जरूरी होता है. तो इसके बाद आपका मटेरियल बजट आएगा. देखना आप मटेरियल मतलब परचेज बजट में वही मटेरियल परचेज बजट है और फिर प्रोडक्शन में आपको ओवरहेड्स भी लगेगा, अभी हम ये भी देखेंगे, और लेबर भी लगेगा. तो प्रोडक्शन ये तीनों कंपोनेंट्स को मिला के ही होगा. ओके, उसके लिए मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ओवरहेड्स भी चाहिए. तो अब हम लोग और सेल्स के लिए फिर एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस सबके बजट बन सकते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल बजट विल गो आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी. ये ऑपरेटिंग बजट के बाद आपका फाइनेंशियल बजट आता है. ओके, so let's move ahead for the next budget and do the problem regarding that. सेल्स हो गया, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन हो गया, फिर ठीक है मैं दूसरे स्लाइड में दिखाता हूं आपको तो बेटर रहेगा. तो अभी लेट अस गो इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. मैं आपको अभी भी दिखा देता हूं. सेल्स बजट से हम लोगों ने शुरुआत किया था एंड अभी हम जो कर रहे हैं मास्टर बजट. मास्टर बजट आप कल का वीडियो चेक करना, सारे बजट्स को मिलाएंगे तो एक मास्टर बजट बनता है. सो दिस इज सेल्स बजट, अ शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ओवर बजट पीरियड. मतलब हमको, एंड मैं बजट के बारे में भी आपको पूरा बता चुका हूं. बजट क्या होता है? बजट होता है टोटल अमाउंट, ठीक है ना. सो शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स मतलब फ्यूचर में हमको कितना सेल्स करना है उसके लिए हम सेल्स बजट बनाते हैं. तो डेफिनेटली इट्स नथिंग बट अ स्केड्यूल ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ओवर द बजट पीरियड, यानी हमको कितना सेल्स करना है उसका बजट. तो यहाँ देख सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस पर बाइक इज $100 एंड एक्सपेक्टेड सेल्स, आप 100 बाइक्स बेचना चाहते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो $10,000 का होगा. ये आपका सेल्स बजट है, एज सिंपल एज दैट. एंड यस्टरडेज वीडियो वी हैव कवर्ड द प्रॉब्लम्स, सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो वी हैव डन. उसके बाद फिर प्रोडक्शन बजट है एंड दिस शोज द शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर द बजट पीरियड. यानी आपको सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कितना प्रोडक्शन करना है आपको, दैट इज नथिंग बट वी विल नो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन बजट. हाँ, क्योंकि बजट इज नथिंग बट अ प्लान. ओके, बजट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी. देखिए आपको मैं अभी बताया था जेनरिक फॉर्मेट में आपका करंट रिक्वायरमेंट्स कितना है. तो करंट रिक्वायरमेंट्स आपका जो है 100, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कितना है 105, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री आपके ईयर के एंड में ही आती है आपको, है ना. एंडिंग इन्वेंट्री आपके ईयर के एंड में बसता है. तो करंट रिक्वायरमेंट यानी एक्सपेक्टेड सेल्स एंड फ्यूचर यानी एंडिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को ऐड कर दो. नहीं तो आप ऐसे भी देखो, रटना नहीं है, यू शुड नॉट मग अप
कि मतलब हम हमेशा क्या कर सकते हैं, सेल्स ले सकते हैं, उसको एंडिंग इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं और बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस कर सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। आप अगर ये जेनरिक याद रख लेंगे कि आज की रिक्वायरमेंट कितनी है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट या फ्यूचर का जो भी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट आपका कितना है, दोनों को एडअप कर दिया तो आपको टोटल नीड्स मालूम हो जाएगा। तो ये मेरा आज का नीड है, ये मेरा फ्यूचर का नीड है। सो व्हाट इज माय टोटल नीड, दिस। इसमें से मेरे पास जितना हैंड में मैं निकाल दूंगा तो मेरे को ये मालूम चलेगा कि मुझे कितने बाइक्स प्रोड्यूस करना है। तो देखो आज का मेरा जो नीड है 105 का है, फ्यूचर के नीड्स इतने हैं। फॉर एग्जांपल टोटल नीड्स मेरा 205 का आ रहा है, लेकिन मेरे पास हाथ में ऑलरेडी कितने बाइक्स हैं, 70। तो अब मुझे कितने बाइक्स प्रोड्यूस करने हैं, 135। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अरुण क्लियर? ओमर सर क्लियर है आपको? ओके फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। बाय द वे है क्या ऑनलाइन? ओके, हाँ ऑल ऑनलाइन है, चलो। सो नाउ अभी इसमें कुछ एक छोटा सा डेटा दिया है और भी एक क्वेश्चन करते हैं। नोट एंडिंग इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड एट 80% ऑफ नेक्स्ट पीरियड सेल्स। ठीक है, आपको एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर मतलब जो भी आपका नेक्स्ट पीरियड सेल्स होगा उसका 80% बता रहा है। उसके लिए आप उतना टेंशन मत लो, मतलब डेफिनेटली वो डेटा दिया हुआ रहेगा आपको, या नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा, उससे आप फाइंड कर सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बजट मालूम करना। अब प्रोडक्शन भी हो गया, अब उसके लिए हमको मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल का भी बजट बन जाएगा। तो आपके सामने कुछ डेटा है, डायरेक्ट मटेरियल्स, उनका जो भी आपको कितना क्वांटिटी में चाहिए और कितना कॉस्ट है पर यूनिट का, एंड टोटल कॉस्ट भी दे दिया आपको। मेटल भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए बाइक्स बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो अब देखो आपका डिजायर्ड, ये आपका डायरेक्ट मेटल परचेजेस के लिए आपको टोटल नीड्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो, नीडेड फॉर प्रोडक्शन, लेकिन आज के लिए आपको कितना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, आपको कितना मेटल चाहिए 2700, कितना प्लास्टिक चाहिए 405, और आपका फ्यूचर का डिजायर्ड नीड्स कितना हो सकता है, मेटल 2100, प्लास्टिक 315। तो आपके टोटल नीड्स कितने हो गए, मेटल 4800 एंड प्लास्टिक 720। अब उसमें से आपके पास ऑलरेडी कितना है, बिगनिंग इन्वेंट्री जो आपके हाथ में होता है, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर की एक्टिविटी क्लोज जब करोगे तो आपके हाथ में कुछ बचा हुआ रहेगा, वही नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, है ना। तो ये बिगनिंग इन्वेंट्री हम निकाल दिए मेटल और प्लास्टिक का। वी गॉट लाइक कितना मेटल हमें परचेस करना है, अब मल्टीप्लाई करो यूनिट कॉस्ट से, वी गॉट द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो हमको इतने का मेटल खरीदना है, इतने का मेटल खरीदना है, इतने का प्लास्टिक खरीदना है। शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। तो यहां तक हुआ था हमारा ना मटेरियल परचेजेस बजट तक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बजट देखते हैं। नेक्स्ट है लेबर। अब हम आ रहे हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट में। कल का एक छोटा रिवीजन भी कर लिए, जेनरिक फॉर्मेट भी देख लिए, सेल्स भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, मटेरियल परचेज भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लेबर। देन मैं आपको प्रॉब्लम्स भी दूंगा और करने के लिए, और भी प्रॉब्लम्स को रिव्यू करेंगे। अब देखो कितने बाइक्स आपको प्रोड्यूस करना है, 135। ये आपको प्रोडक्शन बजट से मालूम हो गया था ना, ये पूरा चेन है। देखो प्रोडक्शन बजट से हमको ये मालूम हुआ था, व्हाट वी अंडरस्टूड इज कितना हमें प्रोड्यूस करना है। अब उसके लिए हमको लेबर चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। देखो मटेरियल का भी बना लिया, और अब लेबर चाहिए। मटेरियल के लिए देख लिया हमको क्या क्या चाहिए, अब हमको लेबर भी देखना है। तो 135 यूनिट्स इज व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। और कितना लेबर मतलब आपका लाइक पर बाइक, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर बाइक। एक लेबर एक बाइक के ऊपर 3 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 3 आवर्स। तो 135 बाइक्स के लिए कितने आवर्स काम करेगा? 405 घंटे। 405। और पर आवर कितना पे कर रहे हो लेबर को? $5। तो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ गया? 2025। नाउ अब आपका होगा, तो लेबर बजट हो गया। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लेबर बजट का, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज सी इनटू दिस। ये आपको क्लियर है तो आई विल शो यू वन मोर लेबर बजट। चलो और एक लेबर बजट कर लो, बेटर है, आप लोग को थोड़ा आइडिया भी अच्छे से आ जाएगा।
देखो लेबर कॉस्ट बजट, तो इसका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। लाइक द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट, यहाँ पर देखो आप, डिटरमाइन द बजटेड लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कितने घंटे वो काम करेगा। अभी हम लोगों ने देखा 405 आवर्स काम करेगा, एम आई राइट। हाँ उसको सर। फिर मल्टीप्लाई करो पर आवर, कितना पे करोगे आप उसको, आर्ली रेट। सो यू विल गेट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आई विल शो यू इंस्टेंटली इसके प्रीवियस जो भी था। देखो फर्स्ट व्हाट वी डिड, we just found out how many bikes is going to produce into how many hours labor is going to take to produce one bike. So total hours labor is going to take is 405 hours, and hourly rate gave us the direct labor cost. So same thing is going on here. We found out the budgeted direct labor hours required for production, that is nothing but the volume, production volume, मतलब हमारे उस क्वेश्चन के हिसाब से 135, और कितने घंटे एक यूनिट के ऊपर काम करता है लेबर, 3 आवर्स इंटू 3 405, एंड दैट 405 इंटू आर्ली रेट आपका जो भी है, आपको लेबर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन भी और दिखा देता हूं तो बेटर रहेगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग रीड करके मुझे इसका आंसर निकाल के दो। चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू, गिव मी द आंसर। ओके, आई एम शोइंग यू द प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में आपको मैं बताता हूँ कितने यूनिट्स बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना, हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू प्रोड्यूस। हाँ, ये आपके यूनिट्स हैं, देख लो आप, ये आपके यूनिट्स है 26,000, 46,000 एंड 29,000। बेस्ड अपॉन दिस आप अपना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। सो यू कैन मेमोराइज दिस, एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, परवाह नहीं है। 26, 46, 29। हाँ सर। अब आप इसको करके बताओ। हम ये कर चुके थे ना कल, कैश हाँ पेमेंट्स सर, फॉर, ये हो चुका। ये हो गया था। कल का वीडियो चेक करेंगे तो आ जाएगा। चलो ये करके बताओ, आई एम वेटिंग। ओके, सो होपफुली लेट अस सी हाउ इट गोस। आपके सामने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है आपको पता है, कितने आवर्स लेबर देगा वो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। लाइक ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 3 मिनट्स, दैट इज 0.5 आवर्स। तो आप 3 मिनट्स को 3/60 कर लो, 3/60 कर लो, आपको पता चलेगा कितने आवर्स, दैट इज 0.05। हाँ। ओके, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने का। सो यू कैन डू दैट, 3/60 एंड उसको मल्टीप्लाई करो आपके प्रोडक्शन यूनिट से, इतने आवर्स चाहिए। और आप, आपका वेज रेट क्या है, $10 पर आवर, ठीक है ना। हाँ। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, दैट इज योर डायरेक्ट लेबर हाँ। कॉस्ट। सो अभी हम हाँ। लोग आगे बढ़ते हैं। यस। अभी और एक क्वेश्चन करना है तो और एक कर लो, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। तो पहले ये प्रोडक्शन बजट का देख लो कितने, आई थिंक ये हमने कर लिया ना, हाँ कर लिया इसका, हाँ जरूरत, सर, ये हो चुका था। ठीक है ठीक है, देख लेता हूँ, तो जरूरत नहीं है तो फिर।
आई थिंक इसने इसमें मतलब अलग अलग क्वार्टर्स का भी दे दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके आपका इतना आया। एंड ये डायरेक्ट लेबर बजट है ना। हाँ So this is what labor hours required, and into the cost what you are supposed to pay into $10 कुछ करेगा. Yes, you got it. Fine. चलो. So next budget is manufacturing overhead budget. वो भी हम करते हैं. एक सेकेंड. ये मैं बाद में बताऊंगा. ये स्लाइड अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें मेरे को. Okay, so let's move to the next budget and afterwards we can do lot of problems. So अभी हम लोगों ने क्या किया? लेबर बजट. We have done the labor budget. Labor. Okay, so next budget is what? Let us see. The next budget happens to be manufacturing overhead budget. So let us go for this budget. तो ये आप लोग मतलब पहले कितने देखो मैन्युफैक्चर कर. हाँ हाँ मैन्युफैक्चरिंग बजट मतलब वही कितने अपन को मैन्युफैक्चर करना है. हाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है ये. मैन्युफैक्चर करना नहीं, वो तो प्रोडक्शन हो गया. हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है, यानी आप जो मैन्युफैक्चर करोगे उसके लिए आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे. जनरली ओवरहेड इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, हाँ ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो दे आर डिवाइडिंग दिस एक्सपेंसेस इनटू टू, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल में वो लोग क्या लेंगे? मटेरियल वेरी करता है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना मटेरियल चाहिए. लेबर भी वेरी करेगा, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना लेबर चाहिए. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया एंड फिक्स कॉस्ट आ गया. ये आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है. ओके ओके. तो वंस आई हैव अ लुक थ्रू दिस, उसके बाद मैं दूसरे बजट में लेके जाता हूं एंड आई विल अगेन शो यू वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. मतलब ये उनका प्लान्ड है, मतलब उनका इनडायरेक्ट मेटल इतने का होगा, इनडायरेक्ट लेबर. एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको. अभी हम लोग लेबर किए थे ना, ये तो डायरेक्ट लेबर था. डायरेक्ट का तो हम लोग कर लिए ऑलरेडी. डायरेक्ट मेटल भी हो गया. तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया. लेकिन अभी आपको चाहिए इनडायरेक्ट मेटल, इनडायरेक्ट लेबर. वो आएगा आपका किस में? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट में आएगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कंसिडर कर लिए, बिकॉज इंश्योरेंस एंड डिप्रिसिएशन आर इनडायरेक्ट कॉस्ट बट फिक्स कॉस्ट. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन इफ वी कैन फाइंड, देन वी कैन गो फॉर नेक्स्ट बजट. ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट को फैक्ट्री ओवरहेड बजट भी बोलते हैं. Now see this. So this is like fourth quarter manufacturing overhead budget. आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका तीनों मिला के ये 3 मंथ्स होता है फोर्थ क्वार्टर. ओके, सो डायरेक्ट लेबर आपका जो भी है उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.55. तो आपको क्योंकि आपका डायरेक्ट लेबर ये है ऊपर में दिया हुआ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट लेबर इनटू, अब जितना मतलब वो आपका डायरेक्ट लेबर होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो आप आवर्स को, ये आपका आएगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आपका दिया हुआ है. टोटल बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया. ठीक है, तो ये आप अपने को यहीं तक करना है. कैश कॉस्ट से अपने को मतलब नहीं है. टोटल बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कर लिया हम लोगों ने. ठीक. चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे.
सो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका इतना है और आपका फिक्स भी दिया हुआ है और डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। हमको सिर्फ क्या करना है, यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड क्योंकि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने को पर यूनिट दिया हुआ है, तो हम लोग को टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड फिक्स जो दिया हुआ है हमको 50,000 पर मंथ एड अप कर लेंगे एंड वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर हमको लाइक डिडक्ट डिप्रिसिएशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैश में चाहिए हमको, क्योंकि हम बजट बना रहे हैं एंड डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। ओके, सो उसको रिमूव कर देना है। हाँ. तो हमको आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन कैश। ठीक, गॉट इट? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये भी हो गया है। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, लेकिन अगर कैश में चाहिए तो आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में हाँ. ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर भी इन लोगों ने माइनस किया है नॉन कैश आइटम्स बोल के। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताओ। तो आपको मैं प्रोडक्शन बता देता हूँ कितना प्रोडक्शन है। हाँ सर। ये आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है, ठीक है? सेम डेटा है। हाँ 2640। हाँ चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। Then we'll go for next budget. हाँ सर। ओके, सो दिस इज व्हाट आपका प्रोडक्शन इतना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा, है ना? ये आपके बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो आपका वेरिएबल, क्योंकि देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज $20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो आपको कितने लेबर आवर्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो आपके लेबर आवर्स ये हैं 1300, 2300, 1450। सी डेटा विल चेंज, डेटा कैसा भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो व्हाट दे आर सेइंग कि आपका जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है वो $20 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबर आवर ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, हमको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गया। फिक्स्ड वो लोग दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000 पर मंथ, तो वो भी हम ले लेंगे, ऐड अप कर देंगे एंड जो भी आया उसमें से हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स निकाल देंगे, तो अपना आ जाएगा कैश में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक, चलो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर बजट। अब ये तो हमारा सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। नाउ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट। सो P&L अकाउंट याद कर लो, ठीक है? तो ये देखो मटेरियल तो हमारा हो चुका था ना, अच्छा ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज आपका मेटल, मतलब कितना मेटल, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कौन सा बजट बता रहा है वो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। हाँ, सो डेटा देखो, पर यूनिट कॉस्ट आपको सबके दिए हुए हैं, मेटल का $2 पर फीट एंड आपको इतने इनपुट्स चाहिए, $40 लगेगा। प्लास्टिक, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल यूनिट कॉस्ट दे दिया है।
तो अब हम देखते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। सेल्स कमीशंस, कमीशन देना है हमको कितना, $400। कितने का कमीशन देना है? 400। ये डेटा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस और आपके फिक्स एक्सपेंसेस, कमीशन कितना सेल्स करोगे उतना कमीशन देंगे, ठीक है। हम्म। और सेल्स आप बाकी ये सब तो फिक्स होते हैं, ऐड कर दिया, आपको आ गया टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यही आपका बजट है, ठीक है। तो अब इसके हाँ ऊपर और कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं डेटा के साथ। चलो एक क्वेश्चन इसको देखो। सेलिंग एक्सपेंस बजट कंटेन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स आइटम्स। वेरिएबल आइटम जनरली है शिपिंग कॉस्ट एंड सेल कमीशंस। फिक्स आइटम से आपके एडवर्टाइजिंग एंड सेल सैलरीज, ठीक है ना। हाँ सर। इन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपके जो सेलिंग एक्सपेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उनको ऐड करना है आपको बस। हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव मेनली फिक्स आइटम्स रहेंगे और वेरिएबल में वेरिएबल एक्सपेंस होंगे जो ठीक। सेल्स के साथ वेरी करते हैं। ये क्वेश्चन देखो एंड इसका आंसर बताओ मुझे। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट। सो नाउ वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके इतने पर यूनिट सोल्ड है, तो आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। सेल्स ट्वेंटी कितना कर, थाउजेंड नहीं नहीं सॉरी, सेल्स बजट से हमको पता चला था ना कितने यूनिट्स बेचना है। लेट्स गो बैक टू द डेटा। हाँ सर, इसमें सेलिंग और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में अपन को सेल्स बजट से मतलब पता चलता है। हाँ, क्योंकि आप सेल्स जो करोगे आपका सेलिंग एक्सपेंसेस उसके हिसाब से तो वेरी करेगा ना। ठीक है, ओके ओके। हाँ। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स रहता है चाहे कितने का भी ओके सेल्स कर। ओके। सैलरी उतना ही पे करोगे लेकिन कमीशन नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। सो दीज आर योर सेलिंग, दीज आर द 20 यूनिट्स, रुपीज। दीज आर द यूनिट्स यू नीड टू सेल, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो कल का वीडियो चेक करो तो क्या आइडिया आ जाएगा सब। तो 20,000 50,000 30,000 यूनिट्स हमको बेचना है और हमारा हम्म। वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगा। फिक्स्ड तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिक्स ऐड कर देंगे एंड डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस करेंगे क्योंकि माइनस। कैश में चाहिए। हाँ, तो ये आ गया हमारा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट। ओके, हाँ सर। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट बजट देखते हैं। सो सीक्वेंस में नेक्स्ट बजट इज द कैश बजट। सो नाउ लेट्स, कैश तो सर उसमें आएगा ना, फाइनेंसिंग में। नहीं नहीं, अच्छा।
इसमें ही आएगा, उसमें भी आएगा। कैश बजट को फाइनेंस ही समझो। हाँ। सो नाउ लेट्स गो फॉर कैश बजट। ये आपके सामने पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है आपका। लाइक बिगिनिंग का कैश बैलेंस इतना है। तो अब आप ऐसा ही समझो ना कि हमारा पुराना कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं हम लोग। कितना कैश करेंटली नीडेड है और कितना कैश हमारे फ्यूचर नीड्स के लिए हमें चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैश नीड आ जाएगा, नीडेड, माइनस कितना हमारे पास पहले से है, तो हमें मिल जाएगा हमारा कैश बजट। ठीक है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इजी वे में समझ लो, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये आपका कैश बजट देख लो आप। आपका करंट कितना आपको पैसा आने का है आप सोच रहे हो, ठीक है। नहीं, इससे बेटर आपको बताता हूँ, और भी इससे ज़्यादा सही चीज़ बताऊंगा मैं आपको। हाँ, कैश बजट इज अ प्रोजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ बिगिनिंग कैश, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, एंडिंग कैश। यानी आपके पास कितना कैश है, कितना कैश आपको आएगा, ये दोनों ऐड करके पेमेंट्स माइनस कर दो। ये थोड़ा अलग है कैश बजट, ठीक है ना। हाँ। ये भी मतलब डिफरेंट क्या है, आज कितना कैश आपको मतलब रिसीट में आ रहा है और कितना कैश आपके पास है, और उसमें से मतलब ये तो इनफ्लो और आउटफ्लो पे डिपेंड करता है। दिस कैश बजट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है ना। तो आपका जो भी है आप समझ के चलो कि इससे ये आपका इससे बेटर फॉर्मेट देखेंगे तो थोड़ा इजी भी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो आपको कैश बजट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखना। कैश बजट इज अ प्रोजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ बिगिनिंग कैश, रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एंडिंग कैश। मतलब बिगिनिंग में कितना कैश है आपके पास, रिसीट्स कितना आएगा, पेमेंट्स कितना जाएगा, और एंडिंग कैश। सो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को याद कर लो। आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी अपने रिपोर्टिंग में कर चुके हो ना, तो आपको रिसीट्स कहाँ कहाँ से आएगा, पेमेंट्स कहाँ कहाँ जाएगा, वो आपको पता है ना। ये आपके रिसीट्स हैं पूरे, ये आपके पेमेंट्स हैं, यानी सेल्स करोगे तो, या क्रेडिट कार्ड से। पेमेंट्स आपके डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हो तो पैसा आपके पास आता है, और अगर खरीदते हो तो जाता है, एंड लोन अगर प्रोक्योर करते तो आता है, स्टॉक को बेचे तो पैसा आता है, और बाकी के डिविडेंड्स और इंटरेस्ट में पैसा जाता है। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलो अब ये देखते हैं। लाइक हमारा जो टोटल कैश, मतलब हमारा बिगिनिंग में हमारे पास इतना पैसा था, कितना पैसा था हमारे पास बिगिनिंग में, कैश इन द बिगिनिंग कितना है हमारे पास, 4900। इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में सोचना है आपको। किसके बारे में सोचना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीप्ट्स एंड हाँ, पेमेंट। इतना पहले से हाथ में है, इतना कलेक्शन आया कस्टमर से, मतलब हमारा रिसीट्स इतना है। तो टोटल कैश हमारे पास कितना है अभी, 15,000। और 15,000। हाँ, पेमेंट्स कितने का हुआ हमारे पास, मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट परचेज निकाल दिए, तो कितना है मिनिमम कैश हमारे पास, बैलेंस कितना है, 6,000। वही है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब ये हमारे पास बिगिनिंग में था, और इतना हमारा कलेक्शंस हम कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो टोटल कैश अवेलेबल हमारे पास इतना था।
पेमेंट्स निकाल दिए, तो मिनिमम कैश बैलेंस हमारे पास मतलब इतने का हो गया डिजायर्ड 15 में से। एक सेकेंड, ये डिसबर्समेंट्स 15,000 हमारा कैश अवेलेबल है, उसमें से 6, हाँ तो उसमें से हमारा 13 आ गया ना टोटल कैश नीडेड। 15 है और ये कितना है आपका 13 डिसबर्समेंट्स है, एंड मिनिमम 7 कैश बैलेंस डिजायर्ड यानी हमारे को जो चाहिए मतलब कितना पैसा 6,000 चाहिए, तो ये पूरा मिला के हमारा कितना हो गया 13,000 हो गया। अब ये जो भी है कितने कैश हमारे पास है उसमें से हमारा जो पेमेंट है और हमारा जो मिनिमम कैश बैलेंस हम रखना चाहते हैं अपने पास 6,000, ये निकाल देंगे तो हमारे को कितने की जरूरत पड़ेगी कैश की, यानी इतने की हमारे पास कमी पड़ रही है 2,000 की, तो ये अभी हमें चाहिए, ठीक है ना। हाँ एक्सेस मतलब आपके पास 2,000 रुपए का एक्सेस है, इसका मतलब ये होगा कि 2,000 का एक्सेस है आपके पास। एक्चुअली में देखो ध्यान से समझो, आपके पास पहले से कितना कैश पड़ा हुआ है 4,900, 7,900 पैसा कितना आया पब्लिक से 10,100, 10 पूरा कैश कितना है आपके पास अभी 15,000 अब इसमें से आपके पूरे पेमेंट्स हटा दो आप 7,000, 7,000 और मिनिमम कैश बैलेंस आप जो रखना चाहते हो अपने पास, जो कोई भी एक 6,000 रखने की कोशिश करता है 6,000, तो 13,000 का आपको नीड है और आपके पास कितना है 15 तो आपके पास एक्सेस कितने का है 2,000 का। दैट्स इट। और अगर ये कम होता तो डेफिसिट यानी आपको जरूरत होती, ठीक है। ठीक ठीक। सो अभी हम इसको और क्लैरिटी से देख लेते हैं। देखो कैश रिसीट्स आपको कस्टमर से जो आएंगे वो, उसमें से आपको क्या निकालना है कैश पेमेंट्स, ठीक है ना। हम्म हम्म और आपको जो भी आएगा कैश इंक्रीज, देखो रिसीट्स अगर आपका 15,000 है, पेमेंट्स आपके हम्म 10,000 है, तो 5,000 रुपए का आपके पास कैश है और बिगिनिंग हाँ बैलेंस उसको ऐड कर दो, ठीक है ना। हम्म हम्म। और कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है वो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो हाँ लाइक अभी हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले कि आपका, इससे हम टैली कर लेते हैं कैश रिसीट्स, तो हमारे कैश रिसीट्स कितने हैं 10,100, और हमारे पास लाइक कैश पेमेंट्स कितने पेमेंट थे, हाँ रिसीट्स हमारे इतने और 7,000 पेमेंट्स हमारे कितने थे 7,000, वो निकाल देंगे। उसके बाद कैश इंक्रीज हमारे पास एक्सेस ही होगा है ना, और उसको फिर बिगनिंग हम्म। बैलेंस ऐड कर देंगे। तो बिगनिंग आप ऐसा करके देखो, एक काम करो मैं बोलता हूँ, कैश रिसीट्स लिखो, हाँ सर। कैश रिसीट्स ले लो एक बार, लाइक 10,100 लिखो अपने पास, कैलकुलेटर में ले लो। हाँ देन उसके बाद कैश पेमेंट्स माइनस करो 7,000, 7,000 कितना आया 3,100 हाँ, और उसके बाद एक सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आप क्या करना है आपको नेक्स्ट पॉइंट में, कहाँ गया वो, हाँ। सो आपने क्या किया, आपके रिसीट्स में से पेमेंट्स निकाल दिया, यानी कलेक्शंस में से आपने पेमेंट्स आप निकाल दिया, ठीक है। हाँ हाँ तो आपके पास 3,001 कैश 3,100 है, बिगनिंग बैलेंस ऐड करो 4,900, 8,000 टोटल। 8,000, अब आपके पास 8,000 है, ठीक है ना। एंड ये लाइक ये आपका जो है बिकम्स द बिगनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट पीरियड एंड कैश हाँ बैलेंस yes। एट द एंड ऑफ द पीरियड। हाँ अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब हमें क्या करना है लाइक टोटल -6,000
माइनस आपका मिनिमम कैश बैलेंस डिजायर्ड है ना, तो ये 2000। निकाल। हाँ 2000 आपका अभी भी ज्यादा है ना आपके पास। हाँ, हाँ तो तो ये आपका फॉर्मूला से मिनिमम। करे तो इजी हो गया। हाँ लेकिन ये करना भी ये ज्यादा इजी समझ में आता है आपको। बिगनिंग वाला जो है आपके पास, जो पहले से ही कैश पड़ा है वो ले लो, आपके कलेक्शंस उसको ऐड कर दो, आपके पेमेंट्स, मतलब आपको आपके पास कितना कैश अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। देखो यार अभी मैं आपको हम्म, ध्यान से समझाता हूँ, आप यहाँ समझो, मैं इसको इजी कर देता हूँ आप लोग के लिए। और ठीक है ना। ठीक है। हाँ आप मैं हाँ सर। इजी कर देता हूँ, ठीक है, आपको लोग इजी हो जाएगा। कैश बजट को इजी कर देते हैं, क्योंकि मतलब हमको प्रैक्टिकल थिंकिंग ज्यादा रखना है, थॉट प्रोसेस, यानी उसको हाँ फॉर्मेट हाँ बेस्ड जाएंगे, भूल गए तो खत्म एग्जाम में। सो चलिए वन नोट, स्टिल इट इज लोडिंग। अब देखो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग वाज, मेरे पास 100 रुपीज पहले से ही है, ठीक है ना। हाँ सर। सो वी वर डिस्कसिंग कैश बैलेंस बिगिनिंग। हम्म, यहाँ पे नहीं। हाँ तो मेरे हम्म, पास बिगिनिंग यानी पहले से ही मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। हाँ हाँ सर। और अभी मेरे को कस्टमर से जो कलेक्शन आया वो 900 रुपये का आया, तो मेरे पास अभी कितने का हम्म, कैश अवेलेबल है। 1000 रुपये। हाँ मतलब बिगिनिंग कैश बैलेंस बिगिनिंग यानी पहले से ही मेरे पास बिगिनिंग कैश बैलेंस, मेरे पास जो प्रीवियस हम्म ईयर बचा हुआ पैसा है वो इतना है। मतलब अब हम्म। इसको ये थोड़ा अलग से समझना है, ये कैश बजट है, ये माइनस नहीं होते, ये हमें हाँ लाइक हाँ एक्सेस हमारे पास ज्यादा है या कम है वो देख रहे हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट नहीं देख रहे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 100 रुपये पहले से हैं और ये हमें सेल्स रिसीट्स करके आ गया, मतलब कस्टमर से कलेक्शन कैश हाँ। रिसीट। तो 1000 रुपये अभी हमारे पास हैं, उसमें से हमारा पेमेंट जो हुआ वो 500 का हुआ, है ना, डिसबर्समेंट्स मटेरियल के लिए, हम्म लेबर के लिए, वगैरह के लिए। तो हम्म पेमेंट अभी हम लोगों ने कर दिया, और मिनिमम हम कितना रखना चाहते हैं, मिनिमम कैश बैलेंस डिजायर्ड, पेमेंट करने के बाद इतना बचा और हम अपने पास रखना चाहते हैं 200, ठीक है ना, कैश डिजायर्ड। तो कैश डिजायर कहाँ से आता है सर? ये हमारा कुछ ना कुछ एक एस्टिमेशन रहता है ना कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए हमेशा। ओके ओके। तो हमारे पास अभी नीड कितने का है, मतलब पेमेंट और ये डिजायर्ड देखने के बाद, हम्म ठीक है, एक एक काम करते हैं, एक सेकंड, इसके हिसाब से वो क्या बता रहा है कि इतना हमारे पास अवेलेबल है और इतने का हमारा खर्चा हुआ और इतने का हमें रखना है, ठीक है ना। तो टोटल हाँ सर। 13,000 तक का, मतलब हमको हमको कैश की नीड है और हमारे पास अवेलेबल 15,000 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम्म 1000 रुपये हमारे पास है हम्म और हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पेमेंट को छोड़ दो, ये पेमेंट को और ये कैश डिजायर्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है। 700, ठीक है। अब देखो कितना हम्म इजी हो जाता है, यानी बिगिनिंग कैश हमारे पास इतने का है, रिसीट हमें इतने का हुआ, हमारे पास अवेलेबल कैश इतना है,
इतना हमारा खर्चा हो गया, मतलब जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लेके आए, और इतना हम अपने पास रखना चाहते हैं फ्यूचर नीड्स को समझ के। किसको समझ के? फ्यूचर में। हाँ, मिनिमम कैश बैलेंस डिजायर्ड, मतलब अभी फ्यूचर में कुछ खर्च हो सकता है। तो टोटल कैश नीड कितना बता रहा है वो? 7 + 6 13 बता रहा है ना। हाँ सर। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैश अवेलेबल बिफोर फाइनेंसिंग, यानी अगर हमारे पास इतना कैश है और इतना हमारा नीड है तो हमारे पास 2000 ज्यादा है। 2000 एक्सेस में। हाँ, हमको फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं है हाँ क्योंकि हाँ। हमारे पास कैश बैलेंस ज्यादा है। नहीं। हाँ, तो ये 1 है हमारा 15,000, -2 है हमारा लाइक क्या बता रहा है वो, डिसबर्समेंट्स। 7000। हाँ, तो 15 - 7 कितना होता है? 8। 7 हाँ 8। 8। और हमारे हाँ पास लाइक 15 - 7 लाइक 8 होता है। और हाँ 8 एंड ये कितना बता रहा है? +3। 3 हमारा 0 ही है, ठीक है। हाँ हाँ। तो एंडिंग क्या, तो 6000 डिजायर्ड है और 8 हमारे पास है, तो 2000 रुपए की हमारे पास एक्सेस है, ठीक है। उसको हम एक्सेस ऐसे कर है। लेते हैं ना, 1000 रुपए मेरे पास, 700 का मेरा रिक्वायरमेंट है, तो 300 मेरे पास एक्सेस हम्म। है। हाँ। अगर मेरे पास 700 होता, ये 1000 होता, तो डेफिसिट होता। हम्म। चलो और एक एग्जांपल करके देखते हैं कैश बजट का। इसमें इसने क्या किया है, अपना रिसीट्स में से पेमेंट्स निकाला है, कितना ज्यादा है पैसा वो देखा है, और प्लस हम्म। बिगनिंग जो भी हमारे पास उसको ऐड किया है, और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है उससे कंपेयर करके एक्सेस या डेफिशिएंसी चेक कर लिया है। हम्म। चलो एक कैश बजट के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। ये कैश रिसीट्स बजट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कैश बजट है। चलो इसको देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन पहले करो, फिर ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, हम लोग को पूरा आइडिया आ जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले। कैश रिसीट्स बजट, क्वेश्चन को रीड करो। ओके, सो ऑल हाँ सर। सेल्स, हाँ एक सेकेंड, ऑल सेल्स आर ऑन अकाउंट, यानी आपका सारा पैसा उधार में ही है आने का, क्योंकि आपने ट्रेड हम्म। सेल्स। कलेक्शन पैटर्न 70% इन द मंथ ऑफ सेल, 25 नेक्स्ट एंड 5 अनकलेक्टेबल। रिसीवेबल्स भी दिया हुआ है विच इज़ कलेक्टेबल। तो ये आपके रिसीट्स बजट में नंबर ऑफ यूनिट्स है, प्राइस है, इतना आपका सेल्स रेवेन्यू है। बाकी आपको डेटा पता ही है क्या करना है, 70%, 25%, 5%। हम्म। तो क्या बता रहा ये है कि मार्च में आपको 30,000 आएगा रिसीवेबल्स, ठीक है ना। तो मार्च में ये थर्टी अप्रैल मंथ परसेंट में ऐड हो जाएगा। हाँ नहीं, अब इसका 70% वो सब भी तो लेना है ना। 70% इस हम्म। मंथ का, और इसका फिर 25 अगले महीने का, ठीक है। हम्म। एंड इसका 70% फिर 20 लाइक 50 वैसा करके दिया हुआ है, तो टोटल आपको कैश रिसीट्स हो जाएगा। फाइन, हाँ सर। बिकॉज डेटा इज वेरी क्लियर, दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट। यस सर। सो लेट्स मूव ये फॉरवर्ड ऑलरेडी एंड, कर भी चुके हैं सर। हाँ हम अब कैश बजट करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो और ये सम आप मुझे करके बताओ अभी। ये लास्ट क्वेश्चन है,
इसके बाद हम कल कर सकते हैं। Okay. So let's see the beginning, how much they have. ये हमेशा मेंटेन करके चलते हैं. Just a second. Now, has a 1 lakh line of credit at its bank with a 0 balance on April 1. इनके पास इतना पैसा है. तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है इसमें. वो क्या बोल रहे हैं कि इनका इतना लाइन ऑफ क्रेडिट है बैंक में और विद 0 बैलेंस, यानी ये लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इनको ये फैसिलिटी मिल सकती है. इतना वो हमेशा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं. बोरोज एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड रीपेज एट द एंड ऑफ मंथ. इंटरेस्ट इतना पे कर रहे हैं, इतना डिविडेंड पे कर रहे हैं, इक्विपमेंट और वगैरह के लिए परचेज के लिए इतना पे कर रहे हैं, इतना कैश बैलेंस इनके पास अप्रैल 1 को है. तो अप्रैल 1 से कहानी शुरू करते हैं. हाउ मच दे हैव? 40. अब रिसीट्स क्या क्या है इनके? इनके रिसीट्स देखते हैं. Did they give anything regarding receipts? रिसीट्स, अच्छा ठीक है. क्या रिसीट्स? हम लोग रिसीट्स बजट से बना लिए थे. am I right? हाँ सर. हाँ, तो इनके पास जो कैश बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है उसको हम क्या ऐड करेंगे? हम लोगों ने अभी अपने एग्जांपल में क्या देखा था? बिगिनिंग कैश इन हैंड कितना 100. और रिसीट्स कितना 900. तो 1000 इनके पास कैश अवेलेबल रहेगा. ओके ना. बिगिनिंग कैश बैलेंस एंड रिसीट्स. चलो ये आ गया. अब पेमेंट्स का देखते हैं. पेमेंट्स पूरा का पूरा मटेरियल बजट, लेबर बजट, वो सब पूरा हो चुका है पहले. मेटल बजट, लेबर बजट, मैन्युफैक्चरिंग बजट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, इक्विपमेंट परचेजेस का कुछ भी नहीं है. ये मई में परचेस किया हुआ है, अप्रैल में नहीं है. तो इतना पेमेंट्स हो गया. ठीक है. तो अब देखो आप, इसमें डिजायर्ड कैश कुछ है क्या? बताया क्या इसने? 30,000. बताया. हाँ, तो क्या बताया है कि मेंटेन्स इतना कैश, मिनिमम कैश बैलेंस. तो इतने का उनके पास मतलब अवेलेबिलिटी कम है. और इसका एडिशन 40 70, इसका एडिशन कर लेते हैं एक बार. तो 230 आता है. तो इनके पास अभी कमी पड़ रही है पैसे की, है ना. एंड अभी इनको कुछ रीपेमेंट्स भी करने का है. बोरो इनका जो है 50,000.
कहाँ पर है वो 50,000? वो कैलकुलेट हाँ हाँ, borrows at the beginning of the month and repays at the end of the month. बिगिनिंग ऑफ द मंथ को बोरो करते हैं और रीपे करते हैं एंड ऑफ द मंथ। तो बोरोइंग्स के बारे में इन्होंने कुछ डेटा तो दिया नहीं है। 50,000 की बोरोइंग है। हाँ सर, 30,000 मिनिमम बैलेंस और जो फाइनेंस है 20,000। हाँ, तो अब इनके पास 2 लाख अवेलेबल था, इतना उनका पेमेंट हो गया, इतना उनके पास बिफोर फाइनेंसिंग है, ठीक है ना, बैलेंस। मतलब इनके पास कम पड़ रहा है और बोरो इतना किया है उन लोगों ने, अपना ये भी मतलब नीड्स को वो किया हुआ है, और एंडिंग मिनिमम इंटरेस्ट पेमेंट्स कुछ भी नहीं है शायद अभी पीछे। तो कुछ मतलब इस महीने का कुछ दिया नहीं है क्या? नहीं, उसने बोला है ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बोलेगा और एंड ऑफ द मंथ पे करेगा। पे, हाँ नहीं, पेज इतना व्हेन ए प्रिंसिपल पेमेंट इज मेड 16% का इंटरेस्ट भी पे करेगा वो। लेकिन प्रिंसिपल पे करे जब ना, तो वो प्रिंसिपल पे नहीं किया शायद अभी। हाँ, तो अभी जब पे करेगा तब, एंड उसका आई थिंक 50,000 का इंटरेस्ट वो जून में पे करेगा, है ना। मतलब वो हाँ डेटा में नहीं है, वो बता रहा है, बजट में बता दे रहा है। अच्छा, ये 50,000 जो है, एक सेकेंड, हम्म। 50,000 अभी इन लोग इसमें एक डेटा दिया है कि इतना मिनिमम मेंटेन करके चलना है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। है ना सर? बोरोज एट द मेंटेन से मिनिमम कैश बैलेंस 30, इसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिया उसने। नहीं लिया ना सर, 50,000 जो बोरिंग किया, 20,000 उसको हाँ लैक ऑफ हाँ फंड था। हाँ, ठीक है, 30 मेंटेन करने का है उसको। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी उसके पास कमी पड़ रही है तो बोरो कर लिया उसने। अगर कमी हम्म नहीं पड़ेगी तो बोरो करने की जरूरत नहीं है ना। 50,000 की बोरोइंग किया है उसने। अब देखो यहाँ पर कोई बोरोइंग नहीं है, देखो, और यहाँ पर भी कोई बोरोइंग नहीं है। जहाँ डेफिसिट रहेगा वहाँ बोरोइंग रहेगी, जहाँ एक्सेस रहेगा वहाँ बोरोइंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसने ये बोरोइंग करके वो कैश बैलेंस मेंटेन कर लिया है, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। एक और सम करना चाहते हैं तो एक और कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सम देता हूँ करने के लिए। इसके बाद आप लोग का फिनिश हो जाएगा ये भी। तो कैश बजट 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, बोल रहा है। कैश रिसीट सेक्शन लिस्ट ऑल कैश इनफ्लोज एक्सक्लूडिंग कैश रिसीट फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये लास्ट में देखते हैं। डिसबर्समेंट्स, एक्सेस और डेफिशिएंसी, ठीक है, ये तो अपन को ऑलरेडी पता ही है ना। तो एक कैश बजट का क्वेश्चन ही कर लो आप। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे हाँ, ये करके बताओ। सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? सेम क्वेश्चन है ये तो, डिट्टो। कोई फायदा नहीं है इसको करके। डिसबर्समेंट्स 230, 20, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरे में देखते हैं कोई अच्छा प्रॉब्लम मिलता है तो। सेम प्रॉब्लम है। ये भी सेम ही रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, वो एक अच्छे स्लाइड में प्रॉब्लम है, उसमें देखो। ये देखिए, बिगिनिंग और रिसीट्स, उसके बाद टोटल कैश रिसीट्स, कैश अवेलेबल मिल जाता है, डिसबर्समेंट्स, डिसबर्स निकाल दिया, एक्सेस डेफिशिएंसी मालूम हो जाता। ये बाद में देता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये करके बताओ। हाँ, ये अच्छा है ये क्वेश्चन। कैश, ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क दे हाँ दूँ? सर।
हाँ ठीक है, चलिए ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लेना और ये देख लेना। चलो मैं एक सेकंड रोक देता हूँ। फाइन, लेट्स डू द नेक्स्ट सेशन टुमारो। सर एक बार उसका सोल्यूशन भी दिखा देना था। वो कल बताऊंगा होमवर्क के बाद, ओके 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 ट्राई कर लेना। ओके ओके, थैंक यू, या ओके बाय। बाय।